Good morning, everyone. Welcome to another session of Read Books with Me. हम लोग पढ़ रहे हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डॉक्टर डेविड जे शॉर्ट्स, चैप्टर नंबर 12, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो, एंड डे 67 पर हैं। आज हम 66 डेज की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के नाम से। बहुत ही पावरफुल किताब है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप सुन भी सकते हैं रिकॉर्डिंग से सुन के, एंड यू मस्ट बाय अ कॉपी ऑफ दिस इन रीड ऑल्सो, बिकॉज व्हेन यू रीड इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड मच मोर। बट खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक आपको समझ में नहीं आएगी वो, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगी हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो बुक्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग इन डीप we cannot extract the essence of the book and we cannot apply those points in our life, तो इसलिए हमारे लाइफ की क्वालिटी बेटर नहीं हो पाती है। That's why we started this platform, so that we can read together, understand it and apply it to produce better results in our life. तो आज का दिन शुरू करते हैं हम। डे 67, use goals to help you grow. All of us have desires. All of us dream of what we really want to do. But few of us actually surrender to desire. क्या मतलब? डिजायर है लेकिन सरेंडर नहीं करते हम। फर्क है दोनों के, विश करना और सरेंडर करना। इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग वी मर्डर इट। ओ भाई, 5 weapons आर यूज्ड टू कमिट सक्सेस सुसाइड। कौन से 5 weapons आज बताएंगे? वो डिस्ट्रॉय देम, खत्म कर दो उन वेपन्स को, दे आर डेंजरस। सबसे पहला ध्यान से सुनिए, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दिस वेपन, सेल्फ डिप्रिसिएशन। You have heard dozens of people say, I would like to be a doctor or an executive or a commercial artist or in business for myself, but I cannot do it. I lack brains. I would fail if I tried. I lack the education and or experience. Many young folks destroy desire with the old negative self-depreciation. How many of you are guilty with this habit? अपने आप को कम आंकते हैं, अपने आप को डिग्रेड करते रहेंगे, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस की बजाय सेल्फ डिप्रिशिएट करते रहेंगे अपने आप को। वो जब तक हम खुद को, आई वाज कहीं मैं बैठा हुआ था और बड़ा अच्छा उठ के, ही वाज अ मैनेजर, वेरी सीनियर पोस्ट, तो लिखा हुआ था, अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरा क्या आप पे खाक कॉन्फिडेंस करेगा? तो यू हैव टू स्टार्ट विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकेंड पॉइंट, security-itis. Persons who say I have got security where I am use the security weapon to murder their dreams. एक सिक्योरिटी ढूंढते हैं, चल यहाँ सिक्योर है। अब सिक्योरिटी में आप 50,000 महीना कमा रहे हो, लेकिन वहां से बाहर निकल के 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, लेकिन वो सिक्योरिटी जो है वो आपको बाहर नहीं निकलने देती। वो वेपन है जिससे आप अपने सक्सेस को मर्डर कर देते हो। Competition. Third point, the field is already overcrowded. People in that field are standing on top of each other, are remarks which kill desires fast. सोचते हैं हम कि यहाँ तो ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, हम कहाँ से स्टैंड कर पाएंगे, हमसे पुराने लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। वो सब ये थॉट्स जो हमारी आते हैं, ये सक्सेस को मर्डर कर देती है। फोर्थ पॉइंट, पेरेंटल डिक्टेशन। ये बड़ा कॉमन है, मेरे पास लाइव एग्जांपल भी है इसका स्कूल डेज का, मेरा नहीं, मेरे एक फ्रेंड का। आई हैव हर्ड हंड्रेड्स ऑफ यंग पीपल एक्सप्लेन करियर चॉइस विद, आई वुड रियली लाइक टू प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स बट माय पेरेंट्स वांट मी टू डू दिस सो आई मस्ट। मोस्ट पेरेंट्स आई बिलीव डू नॉट इंटेंशनली डिक्टेट टू देयर चिल्ड्रन बट दे मस्ट डू। ध्यान से पढ़िए, what every intelligent parent wants is to see their children live successfully. Simple. If the young person will patiently explain why he or she prefers a different career, and if the parent will listen, there will be no friction. The objective of both the parent and the young person for the young person's career are identical, that is, success.
एक और एक्सक्यूज लोग देते हैं कि मैं चाहता तो कुछ और हूँ, जैसे थ्री इडियट पिक्चर देखी थी हमने, वो फोटोग्राफर बनना चाहता लेकिन फादर कहते हैं इंजीनियर बनो। तो वो एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं मेरे पेरेंट्स चाह रहे हैं इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा। कह रहा अगर तुम सीरियस हो तो तुम ढंग से प्यार से अपने पेरेंट्स को समझाओगे, तो कौन सा पेरेंट है जो अपने बच्चे की ग्रोथ को नहीं सोचता। वो अपने बच्चे की ग्रोथ को ही माइंड में रख के चल रहे होते हैं, और उनको जितना पता है, जितनी समझ, जिस हिसाब से आपको सलाह दे रहे हैं ना वो, तो आपको अगर लग रहा है कि यू वांट टू डू दिस, आप ढंग से एक्सप्लेन करो और फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। द एटीट्यूड ऑफ इट वुड हैव बीन वाइज फॉर मी टू चेंज ओवर 5 years ago, but now I have got a family and I can't change, illustrates this kind of desire murder weapon। कि पहले 5 साल पहले अगर मैं चाहता जॉब चेंज कर लेता तो अच्छा था, अब तो फैमिली हो गई, अब मैं नहीं रिस्क नहीं ले सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। तो अब फंसा रह जाता है बंदा वहीं, जो वो नहीं चाह रहा करना लेकिन कर रहा, मजबूरी में कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें वो ग्रोथ नहीं मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो। थ्रो अवे दोज मर्डर वेपन्स, रिमेंबर द ओनली वे टू गेट फुल पावर, टू डेवलप फुल फोर्स इज टू डू व्हाट यू वांट टू डू। Surrender to desire and gain energy, enthusiasm, mental zip, and even better health। आप जो काम चाहते हो वो करना, अगर करना शुरू कर दो तो आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, माइंड भी एक्टिव रहेगा, एंथुजियाज्म भी रहेगा, एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। यस और नो? एंड इट इज नेवर टू लेट टू लेट डिजायर टेक ओवर। जब जागो तभी सवेरा, तभी हम जब भी मिलते हैं क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। तो मोटिव यही है, ऑलवेज बी एंथुजियास्टिक विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ a new beginning। The overwhelming majority of really successful people work much longer than 40 hours a week, and you don't hear them complain of overwork। Successful people have their eyes focused on a goal, and this provides energy। एक एवरेज इंसान के अगर 40 घंटे हफ्ते के, जैसे बाहर की कंट्री में आवर्स फिक्स होते हैं, इंडिया में तो वो टाइम ही नहीं है काम करने का। तो कहते हैं सक्सेसफुल लोग 40 घंटे से बहुत ज्यादा काम करते हैं और वो थकते नहीं है, कंप्लेन नहीं करते कभी। उनका फोकस अपने गोल पे होता है, जिसको अचीव करने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। द पॉइंट इज दिस, एनर्जी इंक्रीजेस मल्टीप्लाइज व्हेन यू सेट अ डिजायर्ड गोल एंड रिजॉल्व टू वर्क टुवर्ड दैट गोल। Many people, millions of them, can find new energy by selecting a goal and giving all they have got to accomplish that goal। Goals cure boredom, goals even cure many chronic ailments also। आप सोचिए अगर आप गोल के साथ काम करेंगे तो कितने बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, बीमारियां ठीक हो जाती हैं लोगों को, पता है। Let us probe a little deeper into the power of goals। When you surrender yourself to your desires, when you let yourself become obsessed with the goal, you receive the physical power, energy and enthusiasm needed to accomplish your goal। जब आप बिल्कुल जुनून के हद तक से डिसाइड कर रहे हो तो मुझे करना ही करना, तो अंदर से आपके जो हिडन रिसोर्सेज हैं, जो पोटेंशियल पावर है, वो सब आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। कैन यू इमेजिन? यू गेट दैट एनर्जी, एंथुसियाज्म, आइडियाज, क्रिएटिविटी, सब चीजें आपको निकलनी शुरू हो जाएंगी। बट यू रिसीव समथिंग एल्स, समथिंग इक्वली वैल्यूएबल। You receive the automatic instrumentation needed to keep you going straight to your objective। बहुत साल पहले मैंने किसी से सीखा था कि अगर आपने अपने गोल अपने माइंड में डाल दिया ना, तो काम तो अपने आप करा लेगा ये आपसे। काम की चिंता मत करो कि कैसे करेंगे, कैसे होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो सब बात की बात है। एक बार क्लैरिटी ऑफ गोल हो जाए, अगर डिसाइड हो जाए कि करना ही करना है, तो आप देखो आपके अंदर मोटिवेशन भी होगा और आप काम भी करने लग जाओगे। The most amazing thing about a deeply entrenched goal, देखिए वर्ड्स फोकस करिए, deeply entrenched होना चाहिए, कि चाहिए, इच चाहिए। ये नहीं चल ट्राई करते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जब वो इच आती है ना, तो क्या होता है? The most amazing thing about a deeply entrenched goal is that it keeps you on course to reach your target। There is not double talk। What happens is this, क्या होता है, आप मतलब ऑन कोर्स रहते हो, इधर उधर भटकते नहीं हो फिर आप, अगर आपका गोल क्लियर है आपके माइंड में। तो व्हेन यू सरेंडर टू योर गोल, द गोल वर्क्स itself
into your subconscious mind. Your subconscious mind is always in balance. Your conscious mind is not, unless it is in tune with what your subconscious mind is thinking. Without full cooperation from the subconscious mind, a person is hesitant, confused, indecisive. जब आप गोल आपका इच वाला हो जाएगा और वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, तब आप एक बैलेंस लाइफ के अंदर फील करोगे। बिकॉज कॉन्शियस माइंड इम्बैलेंस रहता है, कभी करूं ना करूं, ये देखें ना देखें, दोनों में रहेगा। लेकिन जैसे आपका गोल सबकॉन्शियस में चला गया और कॉन्शियस माइंड भी उससे अलाइन हो गया, फिर देखिए ये विदाउट फुल कोऑपरेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का अगर कोऑपरेशन नहीं है तो हमेशा हेजिटेंट ही रहोगे, आप कंफ्यूज रहोगे, इनडिसाइसिव रहोगे। Now with your goal absorbed into your subconscious mind, you react the right way automatically. The conscious mind is free for clear, straight thinking. इतनी पावर होती है गोल के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने डाल दिया तो आप बिल्कुल सही तरीके से ऑटोमेटिकली रिएक्ट करोगे और कॉन्शियस माइंड भी फ्री हो जाएगा एकदम स्ट्रेट थिंकिंग के लिए। Let us illustrate this with two hypothetical persons. तो एग्जांपल दे रहे हैं। As you read on, you will recognize these characters among the real people you know. We will call them Tom and Jack. These fellows are comparable in all respects except one. Tom has a firmly entrenched goal. Jack does not. Tom has a crystal clear image of what he wants to be. He pictures himself as a corporation vice president 10 years hence. देखिए हम कहते हैं ना 10 साल का गोल सेट करिए, तो टॉम ने 10 साल का गोल, 10 साल बाद मुझे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनना है जहां मैं जॉब कर रहा हूँ। उसके माइंड में क्लैरिटी है गोल की। बिकॉज टॉम हैज सरेंडर टू हिज गोल थ्रू हिज सबकॉन्शियस माइंड सिग्नल्स टू हिम। क्या सिग्नल दे रहा है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू गोल उसको? सेइंग डू दिस और डोंट डू दैट, इट वोंट हेल्प गेट यू वेयर यू वांट टू गो। The goal constantly speaks. अंदर से आवाज आएगी आपको, इंट्यूशंस आएंगी, हंचेस मिलेंगे, आइडियाज मिलेंगे, डायरेक्शंस मिलेंगे। The goal constantly speaks. क्या बोलता है गोल? I am the image you want to make real. Here is what you must do to make me real. बताता है कि मुझे अगर रियलिटी में लेके आना तो ये करो, मैं रियल हो जाऊंगा। Tom's goals does not pilot him in vague generalities. It gives him specific directions in all his activities. When Tom buys a suit, the goal speaks and shows Tom the wise choice. Oh wow. The goal helps to show Tom what steps to take to move up to the next job, what to say in the business conference, and what to do when conflict develops, what to read, what stand to take. बताओ, हर जगह आपका गोल जो है वो थ्रू सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करेगा। कपड़े कैसे खरीदो, कॉन्फ्रेंस में कैसे बोलो, क्या काम करो, क्या ना करो, हर चीज की क्लैरिटी आपको अपने आप आने लग जाएगी। कहते हैं जब हम जोन में होते हैं तो मिट्टी को हाथ लगाए तो सोना हो जाता है, ये वो जोन की बात कर रहे हैं कि आप जो काम करोगे वो ऑटोमेटिकली आपको अपने गोल की तरफ लेके जाएगा ही जाएगा। Should Tom drift a little? Of course. His automatic instrumentation housed securely in his subconscious mind alerts him and tells him what to do to get back on course. अगर बाई चांस ऑफ कोर्स हो भी जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड से उसको सिग्नल आएंगे कि क्या करे कि वापस अपने सही रास्ते पे वो चलने लग जाए। Tom's goal has made him super sensitive to all the many forces at work which affect him. Jack, on the other hand, lacking a goal, also lacks the automatic instrumentation to guide him. He is easily confused. His actions reflect no personal policy. Jack wavers, shifts, guesses at what to do. Lacking consistency of purpose, Jack flounders on the rutty road to mediocrity. अब जैक का कोई गोल नहीं है तो उसको इस तरीके से डायरेक्शन नहीं मिलते, वो कंफ्यूज रहता है, ये करूं या ये कर लूं, चलो ये कर लेते हैं। वो स्टिक नहीं करता एक चीज के ऊपर, इसलिए मीडियोकर ही रह जाता है, कुछ सक्सेस अचीव नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ गोल। May I suggest you reread the above section right now?
कह रहे हैं कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोबारा पिछले वाला सेक्शन दोबारा पढ़ते हैं, चलिए दोबारा से, अगर ऑथर कह रहे हैं तो। टॉम्स गोल हैज मेड हिम सुपर सेंसिटिव टू ऑल द मैनी फोर्सेस एट वर्क विच अफेक्ट हिम। टॉम को गोल क्लियर है तो उसको सुपर सेंसिटिव बना देता है वो, तो अंदर से जो भी आवाजें आती हैं, इंस्ट्रक्शंस आती हैं सबकॉन्शियस माइंड की तरह से, उसको फॉलो कर लेता है, समझ पाता है। जैक ऑन द अदर हैंड लैकिंग अ गोल, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, गोल नहीं है उसका, ऑल्सो लैक्स, क्योंकि गोल नहीं है तो क्या लैक करता है, ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन टू गाइड हिम, वो इसको गाइडेंस ही नहीं मिल रही अंदर से। ही इज इजिली कंफ्यूज, हिज एक्शंस रिफ्लेक्ट नो पर्सनल पॉलिसी। जैक वेवर्स, शिप्स, guesses at what to do. Lacking consistency of purpose, Jack flounders on the rutty road to mediocrity. वो कंफ्यूज रहता है, इसलिए वो मीडियोकर ही रहेगा। Let this concept soak in, then look around you. Study the very top echelon of successful persons. Note how they, without exception, are totally devoted to their objective. Observe how the life of a highly successful person is integrated around a purpose. अब आप ऑब्जर्व करना शुरू करो तो सक्सेसफुल लोगों कितने फोकस रहते हैं। मुझे इसको पढ़ के वो पिक्चर याद आई, गुरु, जहाँ अंबानी साहब की स्टोरी दिखाई थी, कैसे क्रिस्टल क्लियर गोल था पर्सन का। बिजनेस के चक्कर में उन्होंने शादी की, बताइए कि दहेज मिलेगा, उससे पैसे से मैं बिजनेस शुरू करूंगा। शादी पे फोकस नहीं था, बिजनेस पे फोकस था, बिजनेस के चक्कर में शादी की उन्होंने। बहुत इंटरेस्ट, आई रियली लव दैट मूवी। तो क्या कह रहे हैं, सरेंडर टू दैट गोल, रियली सरेंडर, लेट इट ऑब्सेस यू एंड गिव यू द ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन यू नीड टू रीच दैट गोल। तो सरेंडर कर दीजिए और देखिए कैसे अपने आप आपको अंदर से राइट डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा, इंस्ट्रक्शंस मिलने शुरू हो जाएंगे। और बहुत ही पावरफुल मतलब वे में ऑथर ने लिखा है, पूरी बुक की बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डे 67 हमने कंप्लीट कर लिया, सब नेक्स्ट डे 68 हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग and looking forward to see you in the another session of Read Books with Me. We are about to start our daily subconscious programming, which is I call mental gymming. रोज मेंटल जिमिंग करेंगे तो मेंटली भी ग्रो करेंगे, जैसे फिजिकल जिमिंग करके हम करेंगे। बाय एवरीवन, सी यू, टेक केयर।